इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के फ्री कोर्स की इस वीडियो में हम यूपीएस से जुड़े कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले मेन सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि यूपीएस सिस्टम क्या होता है, यानी व्हाट इज यूपीएस सिस्टम। तो आपको जवाब देता है कि यूपीएस का मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, यानी ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे सिस्टम को अनइंटरप्टेड बिना किसी रुकावट के पावर सप्लाई लगातार प्रोवाइड करवाता रहता है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि व्हाई यूपीएस सिस्टम रिक्वायर्ड, यानी हमें यूपीएस सिस्टम की जरूरत पड़ती ही क्यों है। तो इसका जवाब जो हमारे यूपीएस की फुल फॉर्म होती है उसके अंदर ही छुपा होता है। जो हमारा यूपीएस होता है वो हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाता है और हमारा बहुत सारा सिस्टम ऐसा होता है जिसके लिए मिली सेकेंड के लिए भी जो पावर कट होता है वो नुकसानदायक होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, सर्वर है, हमारा जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है या ऑटोमेशन का सिस्टम जो भी लगा होता है उसके लिए मिली सेकेंड के लिए भी अगर पावर कट होता है तो हमारा सारा जो सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है। तो ऐसे में इस सिस्टम को बचाने के लिए हमें बिना रुकावट के पावर सप्लाई चाहिए है और वो पावर सप्लाई हमें यूपीएस ही प्रोवाइड करवाता है, तो इसीलिए हम यूपीएस का उपयोग करते हैं। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा यूपीएस सिस्टम होता है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो जो हमारा यूपीएस सिस्टम होता है उसको हम जो हमारे जैसे कॉल सेंटर है वहाँ पे बहुत सारे पीसी लैपटॉप हम चलाते हैं, तो वहाँ पे हम पीसी और लैपटॉप के लिए यूपीएस सिस्टम यूज करते हैं। जो हमारा सर्वर सिस्टम होता है जहाँ पे हम अपना सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं तो हम उस सर्वर के लिए यूपीएस सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो हमारी इमरजेंसी लाइटिंग होती है उस इमरजेंसी लाइटिंग के लिए भी यूपीएस का उपयोग करते हैं और जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होता है उस सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी हम यूपीएस सिस्टम का उपयोग करते हैं। आगे आपसे पूछा जाए कि जो हमारा यूपीएस सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं। तो जो हमारा यूपीएस सिस्टम होता है उसमें मेन कंपोनेंट एक तो रेक्टिफायर होता है, एक इन्वर्टर होता है और एक बैटरी बैंक होता है। जो रेक्टिफायर हमारे यूपीएस में यूज किया जाता है वो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है और जिसकी मदद से हमारी जो बैटरियां हैं वो चार्ज होती रहती है। अगला पार्ट जो होता है इसका वो इन्वर्टर होता है। अब इन्वर्टर जो है वो हमारे बैटरियों से पावर लेता है और बैटरियों से ली गई जो डीसी पावर होती है उसको एसी में कन्वर्ट करके हमें आगे आउटपुट में प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा जो हमारा बैटरी बैंक हो वो आपको पता ही है हमारी स्टोरेज होगी। इस स्टोरेज की मदद से ही यूपीएस पावर लेके हमें आउटपुट में देता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी ही इंटरव्यू की फ्री वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अगले सवाल की बात की जाए तो अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा यूपीएस सिस्टम होता है उसमें हम कौन कौन सी रीडिंग को चेक करते हैं, यानी हमारे यूपीएस सिस्टम में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रीडिंग होती हैं जो हमें लगातार चेक करनी चाहिए। तो जो हमारा यूपीएस सिस्टम होता है वहाँ पे हमें जो रीडिंग चेक करनी होती है वो हमें इसकी इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज है वो चेक करनी होती है, कितनी चल रही है। जो इसका इनपुट और आउटपुट का जो करंट है वो चेक करना होता है। इसके अलावा जो हमारा यूपीएस होता है इसके ऊपर कितने % लोड है और जो हमारा यूपीएस है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है। ये कुछ मेन रीडिंग होती है जो हमें चेक करते रहना चाहिए। जो हमारी वोल्टेज होती है इनपुट और आउटपुट उसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा करंट है इनपुट और आउटपुट का उन दोनों के बीच में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और लोड की बात की जाए तो जो हमारा यूपीएस होता है उस पर जितना कम लोड रहेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा रहेगी, उसका जो बैकअप होता है वो भी उतना ही ज्यादा रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो या पहले काम करते थे वहाँ पे जो यूपीएस लगा है वो किस मेक का है, यानी उसकी कंपनी कौन सी थी और उसकी जो कैपेसिटी यानी उसकी जो रेटिंग है वो क्या थी। तो इसके लिए आप अगर आपने कहीं पे काम किया है तो वहाँ पे जो भी यूपीएस लगे हों उनकी जो मेक है यानी उनकी जो कंपनी है, किस कंपनी ने उनको बनाया है वो और उनकी रेटिंग कितनी है ये जरूर याद रखनी चाहिए। इसके अलावा एक मेन सवाल जो आपसे अक्सर पूछा जाता है वो ये होता है कि जो हमारा यूपीएस सिस्टम होता है इसके एसएलडी को एक्सप्लेन करें या इसको बना के दिखाएं। तो अब आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसको आप यूपीएस का एसएलडी मान सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में दिखाया यहाँ पे हमारी इनपुट पावर आ रही है। हमारी इनपुट पावर सीधा यहाँ पे रेक्टिफायर में गई है जो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। अब रेक्टिफायर से हमारी जो पावर है वो सीधा बैटरियों में जाती है और बैटरियों से निकलने के साथ ही हमारी जो पावर है वो यहाँ पे इन्वर्टर में आती है जहाँ से फिर से डीसी को एसी में बदला जाता है। इसके अलावा हमारे यूपीएस में एक मेंटेनेंस बाईपास स्विच भी दिया जाता है। अब इस मेंटेनेंस बाईपास स्विच का काम ये होता है जब हमारे यूपीएस सिस्टम पे हमें मेंटेनेंस करनी हो, वो मेंटेनेंस किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो ऐसे में हमारे यूपीएस सिस्टम को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करके हमारी
पावर सप्लाई से आइसोलेट करना होता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए ही ये मेंटेनेंस बाईपास स्विच दिया जाता है। ये हमारे यूपीएस सिस्टम को हमारी मेन सप्लाई से पूरी तरह से अलग कर देता है। तो इस तरीके से आप कुछ यूपीएस का जो एसएलडी है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या इसको ड्रॉ करके बता सकते हैं। एक सवाल और जो अक्सर आपसे पूछा जा सकता है वो ये होता है कि मान लीजिए अगर आपका जो यूपीएस है वो बाईपास मोड में चला गया है या उसमें कोई और दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से आपका यूपीएस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या करोगे? तो ऐसे में आपका जवाब होगा, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे एज ए इलेक्ट्रिशियन ज्वाइन करेंगे, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने जो सुपरवाइजर है या हमारा जो इंजीनियर है उसको इन्फॉर्म करेंगे और वो आगे जाके हमारे वेंडर को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद जो हमारा वेंडर है वो पहले तो हमें फोन पे ही जो हमारी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करवाने की कोशिश करेगा। वो हमें जो जो बताएगा वो हम यूपीएस के साथ करके देखेंगे। अगर हमसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो फिर हमारा वेंडर जो है वो साइट पे विजिट करेगा और इसके बाद जो हमारा यूपीएस है उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो उसको ठीक करके देगा। तो इनसे जुड़ा अगर आपका कोई और सवाल है तो आपको कुछ और जानना है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरव्यू की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।